यूपी की इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं दिन भर की फटाफट बड़ी खबरों को। 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा है। यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट ना ही कल जारी होगा। दरअसल अभी यूपी बोर्ड को रिज़ल्ट जारी करने में 5 से 8 दिन लग सकते हैं। रामनवमी पर लगने वाले मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए अयोध्या धाम तैयार है। 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल ने भी अब संविधान में बदलाव की बात कही है। पत्रकारों से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा है कि बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। अरुण गोविल ने कहा, संविधान जब हमारे देश का बना था तब उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। उसमें कोई ख़राब की बात नहीं है। तब परिस्थितियाँ कुछ और थी, अब कुछ और हैं। अरुण गोविल ने कहा, संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदलता है। सर्वसम्मति होती है तो बदलता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। पत्रकारों ने पूछा कि क्या 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार का ऐसा कुछ बड़ा करने की इच्छा है। इसके जवाब में अरुण गोविल ने कहा, मुझे ये महसूस होता है कि क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। बीजेपी के कई नेता संविधान में बदलाव की बात कर चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक के सांसद अनंत हेगड़े और अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह भी संविधान में बदलाव की बात कर चुके हैं। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में 400 पार यानी 400 से अधिक सीटें जीतने का वादा किया है। निर्माणाधीन पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे पर बने अंडरपास पुल नंबर 37 के पास मिट्टी लदा डंपर डिवाइडर से टकराकर पुल के नीचे गिर गया और उसमें आग लग गई। हादसे में चालक जिंदा जल गया। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे पर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए खजनी थाना क्षेत्र का डंपर मिट्टी लेकर जा रहा था तो ये हादसा हुआ। औरैया में महिला मित्र से मिलने आए युवक के जबरदस्ती करने पर महिला और उसके पति ने उसकी हत्या कर शव ड्रम में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित दंपति को हत्या में प्रयोग किए गए सबल व बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। ये भी बताया कि युवक जबरदस्ती उससे मिलता और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, जिसके बाद उन्होंने आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी। औरैया में महिला मित्र से मिलने आए युवक के जबरदस्ती करने पर महिला और उसके पति ने उसकी हत्या कर शव ड्रम में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित दंपति को हत्या में प्रयोग किए गए सबल व बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। ये भी बताया कि युवक जबरदस्ती उससे मिलता और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, जिसके बाद उन्होंने आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस संविधान शिल्पी बाबा साहब की जयंती पर 18वीं लोकसभा के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र नए भारत का, श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है। यह भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने, अंत्योदय से सर्वोदय का ग्लोबल भारत बनने की गारंटी देता है। यूपी के परिप्रेक्ष्य में सीएम योगी ने कहा कि 80 बनेगा आधार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। गोरखपुर में उधर चिकन नहीं मिला तो एक ग्राहक का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने बटखरे से दुकानदार पर हमला कर दिया। घायल दुकानदार को गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला गोरखपुर के गुलहीरा थाना क्षेत्र के चखान मोहम्मद का है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिहार के औरंगाबाद और नवादा में जनसभा की। नवादा में योगी ने कहा, यूपी में जय श्री राम के साथ साथ राम नाम सत्य हो रहा है। औरंगाबाद में कहा, राजद से कोई उम्मीद मत कीजिए, वो सिर्फ परिवार की पार्टी है। लालू यादव को परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता, परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। कहा कि लालू के एक परिवार वाले यूपी में भी हैं, हमने उन्हें बिल्कुल शांत कर दिया है। उधर मुरादाबाद के लाइन पार रामलीला मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया।
मायावती ने कहा, पिछले कुछ वर्षों से हिंदुत्व की आड़ में बीजेपी मुस्लिम समाज के लोगों का उत्पीड़न और शोषण कर रही है। केंद्र में अगर हमें अपनी पार्टी बनाने का मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश की तरह ज़मीनी हकीकत पर ठोस काम करके दिखाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ANI से बातचीत में कहा, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या विपक्ष के कोई अन्य नेता हों, उन्हें दृष्टि दोष है। उन्हें भाजपा का विरोध करने का मानसिक रोग हो गया है। निरहुआ ने बेरोजगारी वाले वीडियो को फेक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, फेक वीडियो प्रमोट करने का ट्रेंड हो गया है। कांग्रेस वालों का कोई भी देखकर समझ जाएगा कि होठ कुछ और बोल रहा है। AI से साउंड क्लोन करके क्या साबित करना चाहते हैं। मुरादाबाद में मायावती ने सरकार पर निशाना साधा, कहा किसान सड़कों पर ही अपनी आवाज़ उठाता रहा है। इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। आज मध्य वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देश में भ्रष्टाचार अभी कम नहीं हुआ है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हो पाई हैं। हमारी पार्टी कहने में बहुत कम करके दिखाने में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों को पिछले कई सालों से सरकारी नौकरियों में अधूरा पड़ा कोटा अभी पूरा नहीं हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। झांसी में सोमवार को 10 साल के बच्चे की लाश गंदे पानी से भरे एक गड्ढे में मिली है। वह 3 दिन से लापता था। आज शव ऊपर आया तो गांव वालों ने देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर में शहतूत तोड़ने के चक्कर में एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक 10 साल के बच्चे ने शहतूत तोड़ने के लिए भाला फेंका। भाला वापस आकर बच्ची के सिर में लग गया। परिजन आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झांसी में रविवार रात को छोटे भाई ने बड़े भाई का मर्डर कर दिया। दरअसल दोनों शराब के नशे में थे और बड़े भाई ने मां से अपहृता करते हुए अपशब्द कह दिए। इससे छोटा भाई भड़क गया। उसने इंटरलॉकिंग टाइल्स पत्थर से सिर को कुचलकर बड़े भाई का मर्डर कर दिया। सपा विधायक इरफान सोलंकी की आगजनी केस में कानपुर की स्पेशल MLA कोर्ट ने तारीखों का फैसला टाल चुकी है। अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। गोरखपुर जेल में 15 साल से बंद जासूसी के आरोप में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद मसरूर उर्फ मंसूर अहमद उर्फ गुड्डू अपने वतन वापस लौटेगा। मसरूर को हाई कोर्ट ने पहले ही राहत दे दी थी, लेकिन अब इसके लिए विदेश मंत्रालय ने ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करते हुए जेल प्रशासन को एक पत्र भेजा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 को संविधान बचाने की लड़ाई बताया है। समाचार एजेंसी ANI से मनीष तिवारी ने कहा, हमारे सारे साथी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग भी यहाँ चंडीगढ़ आए हैं इसलिए आए हैं कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। हम लोगों से अपील करते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे साथ जुड़कर योगदान दें। मनीष तिवारी ने कहा, जनता 10 साल का बीजेपी सरकार का जो काम काज है उसका हिसाब ज़रूर लेगी। कांग्रेस ने मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे बीजेपी ने इस सीट से किरण खेर की जगह संजय टंडल को उम्मीदवार बनाया है। मनीष तिवारी 2019 में आनंदपुर साहिब से लोकसभा चुनाव जीता था। पंजाब के CM भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि जेल में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सामान्य सुविधा भी नहीं दी जा रही है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल के साथ ऐसे सलूक किया जा रहा है जैसे वो कोई संगीन अपराधी हो। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए हैं, यही कसूर है। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। बिजली फ्री कर दिए, यही कसूर है। स्कूल बना दिए, यही कसूर है। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसे बर्ताव किया जा रहा है जैसे कि वो संगीन अपराधी हो। जेल के नियमों को देखिए। भगवंत मान ने कहा, जेल के नियम के मुताबिक आमने सामने बैठाकर बात कराई जानी चाहिए, लेकिन शीशे के पार बैठाकर फ़ोन पर बात करवाई जा रही है। पंजाब के CM भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि जेल में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सामान्य सुविधा भी नहीं दी जा रही है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल के साथ ऐसे सलूक किया जा रहा है जैसे वो कोई संगीन अपराधी हो। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए हैं, यही कसूर है। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। बिजली फ्री कर दिए, यही कसूर है। स्कूल बना दिए, यही कसूर है। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसे बर्ताव किया जा रहा है जैसे कि वो संगीन अपराधी हो। जेल के नियमों को देखिए। भगवंत मान ने कहा, जेल के नियम के मुताबिक आमने सामने बैठाकर बात कराई जानी चाहिए, लेकिन शीशे के पार बैठाकर फ़ोन पर बात करवाई जा रही है। आज के दिन भर में इतना ही।
अब हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।